अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारे पास चंद क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस दी गई होंगी। हमने चेक करना है, क्लासिफाई करना है कि उनमें से ऑर्डिनरी कौन सी है, पार्शियल कौन सी है, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, क्या दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास लीनियर है या नॉन लीनियर है। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जाए तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अदरवाइज वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक है और वो है एक्स। सो ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अलावा भी ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक डिफरेंस है कि जिसमें डी ओवर डी एक्स की फॉर्म आ जाए ना, यानी कि डी वाली फॉर्म आ जाए उसमें, तो वो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए। जबकि जिसमें हमारे पास ये पार्शियल वाली फॉर्म आ जाए, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल जी, इस तरह की फॉर्म आ जाए, तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। स्टूडेंट्स, अगर बात करें ऑर्डर की तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास ऑर्डर कहलाता है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है, तो 3 ही इसका ऑर्डर का होगा। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो हमारे पास इसकी डिग्री कहलाएगी। तो देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव था, इसकी पावर जो है वो हमारे पास 1 है, तो 1 इसकी डिग्री हो गई। अब अगर लिनियरिटी और नॉन लिनियरिटी की बात करें तो पहले तो चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है या उसका जो डेरिवेटिव है उसकी कोई पावर तो नहीं आ रही। तो देखें जी, हमारे पास इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है और इस y की पावर भी 1 है। तो अगर तो पावर 1 है डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स की, तो वो लिनियरिटी का एक हमारे पास जो एक्सियम है वो क्लियर हो गया। अब इसका जो दूसरा एक्सियम है वो ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, या डिपेंडेंट वेरिएबल अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, या डेरिवेटिव अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भी कुछ नहीं इसमें आ रहा, तो दूसरा एक्सियम भी क्लियर हो गया। अब थर्ड एक्सियम ये है कि उसमें कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं आना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल का, यानी कि हमारे पास साइन वाई जैसा कोई फंक्शन नहीं आना चाहिए, हमारे पास ई रेज टू पावर वाई जैसा कोई फंक्शन नहीं आना चाहिए, हमारे पास लोगार्थम वाई जैसा कोई फंक्शन नहीं यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में कोई भी अदर फंक्शन ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं आना चाहिए। तो चेक करें, यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है लेकिन वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में एक्स की शक्ल में है। तो ये हमारे पास तीनों कंडीशंस जो हैं, तीनों एक्सियम्स जो हैं वो क्लियर है, तो इसलिए हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें उसने तरतीब चेंज कर दी है। इसको जब आप तरतीब से लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर। तो आप देख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में है, तो हमारे पास ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। चूँकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 1 हो गया, चूँकि इसकी डिग्री भी 1 है तो हमारे पास ये फर्स्ट डिग्री हो गया। अब लिनियरिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो पहला एक्सियम था उसका फर्स्ट कंडीशन थी वो ये थी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए और उसके डेरिवेटिव्स की पावर भी 1 होनी चाहिए। डेरिवेटिव की पावर तो 1 आ रही है लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल खुद है उसकी पावर 2 आ रही है, तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। जैसा कि क्वेश्चन को देखते ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। कैसे, यहाँ पर जी पार्शियल का साइन है, ठीक है। इसके अलावा जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल u है उसको 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया गया पार्शली, ठीक है। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशंस बन गई दोनों की दोनों। उसके बाद अगर आप फर्स्ट थर्ड वाले क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो ये 3 है, तो वो ही इसका ऑर्डर हो गया। सेकंड वाले में हाईएस्ट आ रहा है 2, ठीक है। तो ये देखें इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी तो हाईएस्ट 2 ही है। तो ये सेकंड 4 वाले क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड ऑर्डर बन गया। अब 3 वाले क्वेश्चन की डिग्री अगर देखें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जो आ रही है वो 1 आ रही है, और इसी तरह आप चाहे तो इस वाले हाईएस्ट डेरिवेटिव को चेक करें, चाहे तो इसको कर लें, दोनों की पावर क्या आ रही है 1 आ रही, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई 1 हो गई। ये फर्स्ट डिग्री हो गया जी। अब अगर लिनियरिटी की बात करें तो लिनियरिटी की जो फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट एक्सियम था वो ये था कि डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डेरिवेटिव उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी ना वो 1 होगी। तो आप लोग देख सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो था u,
u की पावर इधर 1 आ रही है, इधर भी 1 आ रही है, इधर भी 1, लेकिन ये वाला जो डेरिवेटिव है इसकी पावर 2 आ रही है, तो ये नॉन लीनियर हो गई, ये लीनियर नहीं होगी। ठीक है, अब सेकंड वाली में चेक कर लें, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 के अलावा है। देखें जी, इस ये डेरिवेटिव है, इसकी पावर 1 है, ये डेरिवेटिव इसकी पावर 1, और यहाँ पर भी पावर 1, यहाँ पर भी पावर 1, ये भी और ये भी पावर तो 1 हो गई। अब सेकंड एग्जाम, पहला एग्जाम तो वही लीनियरिटी का इसने पास कर लिया, सेकंड एग्जाम की तरफ चलते हैं। तो सेकंड एग्जाम ये कहता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके डेरिवेटिव्स, इनका प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंट और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट आ रहा है जी क्वेश्चन में, तो ये भी हमारे पास नॉन लीनियर हो जाएगी, तो ये भी लीनियर नहीं है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है जी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका तो आपको इल्म हो गया कि कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर है, और वो है जी सेकंड डेरिवेटिव, तो ये ऑर्डर इसका होगा 2। अब डिग्री फाइंड करनी है, तो डिग्री फाइंड करने के लिए शर्त हमने ये पढ़ी थी कि जो पावर होगी ना वो फ्रैक्शन में नहीं होगी। ठीक है, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और पावर इन्वर्स में नहीं होनी चाहिए। तो पावर आ रही है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन खत्म करेंगे तो दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे 4 बन जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे a प्लस बी का क्यूब, ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो जब ये क्यूब ओपन होगा तो ए पे भी क्यूब आएगा, बी पे भी क्यूब आएगा, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव का भी क्यूब आएगा और वाई का भी क्यूब आएगा। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव का जब क्यूब आएगा तो चूंकि सेकंड डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव था तो उसकी पावर में 3 आ रहा है, तो वही तो हमारे पास डिग्री हो रही है। ठीक है, तो अब आप लोग कह सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी आ गई, 3। अब चलते हैं लिनियरिटी की तरफ। तो लिनियरिटी में हमने ये चेक करना होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके डेरिवेटिव्स की पावर 1 से ज़्यादा ना हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पावर जो आ रही है वो 1 से ज़्यादा 2 आ रही है। जब हम दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे तो ये 4 आ जाएगी, और इसी तरह ये सेकंड डेरिवेटिव की पावर जब हम दोनों तरफ स्केयर लेंगे, क्यूब ओपन करेंगे तो इसकी पावर 3 आ जाएगी। तो ये तो पावर 1 से बढ़ गई, तो ये नॉन लीनियर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। आपको यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं जी लिनियरिटी की, कि जब आपके पास डिग्री जो होती है ना डिफरेंशियल इक्वेशन की वो 1 से इंक्रीज़ कर जाए ना, तो वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है जी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जो ऑर्डर है वो 1 है, इसकी जो डिग्री है वो भी 1 है, और ये लीनियर है क्योंकि ये लीनियरिटी की तीनों जो एग्जाम्स हैं उसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है जी, इससे नेक्स्ट देखें जी, ये पार्शियल बन गई है, पार्शियल है, इसका ऑर्डर जो हाईएस्ट वो 2 है, इसकी डिग्री 1 है, और ये लीनियर है क्योंकि इसके जो डेरिवेटिव्स हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के उसकी पावर क्या आ रही है, 1 है, 1 से अबव नहीं है। ये वाला जी हमारे पास डी ओवर डी एक्स की फॉर्म में आ रहा है, तो ये ऑर्डिनरी हो गया जी। तो देखें इसकी हाईएस्ट पावर जो ऑर्डर है वो कितना है जी, हाईएस्ट डेरिवेटिव वो 4 है। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर हमने चेक करनी है, वो डिग्री बनेगी। ठीक है, डिग्री इसकी 1 है, आपने ये नहीं चेक करना। इसके अलावा आप लिनियरिटी की तरफ देखें तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, कोई पावर हमारे पास 1 से ज़्यादा नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? ये देखें जी, ये डेरिवेटिव जो है ये 1 से ज़्यादा पावर है, तो ये नॉन लीनियर हो गई, ये लीनियर नहीं होगा। इससे नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हमारे पास देखें जी हाईएस्ट पावर जो ऑर्डर जो है वो 4 है। ठीक है, और इसी की जो पावर आ रही है वो 1 है, डिग्री 1 हो गई, और कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा, कोई पावर 1 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है, तो ये लीनियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास बड़ी इजी सी एग्जांपल है बच्चों। यहाँ पर देखें जी हाईएस्ट डेरिवेटिव जो हमारे पास वो 2 आ रहा है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, ये ऑब्वियसली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसके बाद देखें जी इसी की पावर 1 आ रही है, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब आप लोग देखें जी, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो इसका जो इसकी पावर भी 1 है, इसके डेरिवेटिव की पावर भी 1 है। ठीक है, और इसके अलावा इसका कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन भी नहीं आ रहा, जो फंक्शन आ रहा है वो एक्स की फॉर्म में आ रहा है, वाई की फॉर्म में नहीं आ रहा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि ये जो डेरिवेटिव आ रहा है वो डी ओवर डी एक्स की फॉर्म में आ रहा है, तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। इसके अलावा इसका जो ऑर्डर देखें तो ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। इस सेकंड डेरिवेटिव की डिग्री जो आ रही है वो 1 आ रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डिग्री 1 हो जाएगी। अब देखें डिग्री 1 है तो लिनियरिटी का चांस है, तो फर्स्ट वाला जो हो गया वो तो एग्जाम सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड वाला ये है कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है
या उसका जो डेरिवेटिव है वो प्रोडक्ट में ना आए, ठीक है, तो वो भी नहीं आ रहे, प्रोडक्ट में भी नहीं आ रहे। अब थर्ड वाला जो एक्सिम है वो कहता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन ना आए, लेकिन वो तो आ रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो वाई था, उसका फंक्शन आ रहा है ट्रांसीडेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाई की फॉर्म में, तो ये नॉन लीनियर हो गया। यानी कि तीनों एक्सिम्स में से, तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो वो आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए जी, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो आ रहा है वो हमारे पास 6 आ रहा है। आपने ये नहीं करना कि दोनों को मिला के आपने 7 बना देना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास 6 आ रहा है, तो ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा। ये ऑब्वियसली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप लोग ये देखेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है, तो देखें हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 आ रही है, तो इसकी डिग्री भी होगी 1, ठीक है। डिग्री की 1 होने के बाद अब आप लिनियरिटी की तरफ चलें, तो वो कहता था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका या उसके डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। तो देखें डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर एक्स है, तो एक्स के जो डेरिवेटिव्स हैं उनका तो प्रोडक्ट आ गया, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अलावा हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास 2 है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब इसकी डिग्री फाइंड करने के लिए हमें ये रेडिकल साइन ख़त्म करना पड़ेगा पहले, तो दोनों तरफ आप स्केयर लेंगे, तो स्केयर लेने से आपके पास यहाँ पर पावर 6 हो जाएगी और यहाँ पर पावर आ जाएगी 1, तो 1 पावर को आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। तो अब आप लोग देखें कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो डिग्री हो जाएगी 1। अब लिनियरिटी की तरफ चलते हैं, तो लिनियरिटी में हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल आर था उसके डेरिवेटिव की पावर 1 से बढ़ चुकी है, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास के यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाई डबल डैश, ये जो डबल डैश है ये शो करवा रहा है कि वाई का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, और सिंगल डैश वाई का सिंगल डेरिवेटिव है, और वाई ये सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास 2 है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब इस 2 डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री हमारे पास 1 हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें पार्शियल आ नहीं रहा। अब इसकी लिनियरिटी चेक करते हैं, तो देखें जी, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, उसका कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा है दूसरे किसी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ या उसके किसी डेरिवेटिव के साथ। इसके अलावा ये एक ट्रांसीडेंटल फंक्शन है हमारे पास कोस एक्स, लेकिन वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई की फॉर्म में नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास देखें जी, हाईएस्ट डेरिवेटिव आ रहा है जी 3, तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। इसकी पावर हमारे पास 1 आ रही है, तो डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। अब ये नॉन लीनियर कैसे है, क्योंकि यहाँ पर देखें डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव था उसकी पावर 1 से एक्सीड कर गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उसमें देखें जी, हमारे पास ये वाई का हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना 4 है, ठीक है जी, तो ऑर्डर हो गया 4। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, यहाँ से सारा आपको अंदाज़ा हो रहा है। अब और इसी की पावर जो आ रही है वो 1 आ रही है, ठीक है जी। फोर्थ डेरिवेटिव की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब बच्चों यहाँ पर आपको डेरिवेटिव की नोटेशंस का भी इल्म होना चाहिए कि 3 डेरिवेटिव्स तक हम इसको इस तरह से शो करवा सकते हैं, लेकिन फोर्थ डेरिवेटिव के लिए हम इसको इस तरह 4 लाइनों से शो नहीं करवा सकते, या ऐसे शो करवाएंगे तो आप लोगों को ऐसे ब्रैकेट भी डालना पड़ेगी, या इस तरह से 4 जो है उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट डालना पड़ेगा, तो ये डेरिवेटिव को शो करवा देगा, ठीक है। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव 4 था, तो ऑर्डर 4 हो गया, इसकी पावर 1 थी, तो डिग्री 1 होगी। अब चूंकि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा, कोई उसकी पावर 1 से एक्सीड नहीं कर रही, और कोई उसका ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं आ रहा, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने चेक करनी है, तो ये हमारे पास लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर वो यू है, तो ये देखें यू की फॉर्म में ये फंक्शन आ रहा है, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर हो जाएगा, पहले हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है जी, डिग्री 2 है, और इसकी पावर क्या है जी 1 है, तो हमारे पास ऑर्डर जो है 2 है, और डिग्री क्या आ गई 1 आ गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। इसकी डिग्री फाइंड करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि इसमें कोई फ्रैक्शन तो नहीं आ रही, कोई रेडिकल नहीं आ रहा, कोई इन्वर्स पावर तो नहीं आ रही। अगर आ रहा है तो पहले उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ रहा है रेडिकल हमारे पास, तो रेडिकल ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्केयर लेंगे, स्केयर अप्लाई करने के बाद हमारे पास इस तरह की ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखें इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी आ रही है 2, तो हमारे पास डिग्री कितनी आ गई 2 आ गई। अब चूंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल y था उसके डेरिवेटिव की पावर 1 से एक्सीड कर गई है, ठीक है जी, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें जी आप लोग, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर हमारे पास 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। अब देखें हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल था बच्चों r, उसका ये स्केयर आ रहा है,
तो ये हमारे पास नॉन लीनियर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि वाई हमारे पास ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और थीटा जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई का डेरिवेटिव है जी थीटा के रिस्पेक्ट से डी वाई ओवर डी थीटा, ओके। और ये हमारे पास क्या आ रही है जी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। इसके अलावा इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 3 है, तो इसका ऑर्डर आ गया 3। और इस हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वो है जी 1, तो हमारे पास इसकी डिग्री आ गई 1। अब जो लिनियरिटी के केसेस हैं 3, उनको अगर आप लोग चेक करेंगे तो वो तीनों अप्लाई हो जाएंगे, तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन है। अब ये हमारे पास एक और नोटेशन आ गई डेरिवेटिव की, तो ये भी हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की नोटेशन है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल शो हो रहा है वो यहाँ पर एक्स शो हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो आप कोई सा भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव आ रहा है उसकी पावर 2 आ रही है, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव चूंकि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है तो उसका ऑर्डर आ जाएगा 2। इस सेकंड डेरिवेटिव की हमारे पास पावर जो आ रही है वो 1 आ रही है, तो डिग्री आ जाएगी 1। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ऑर्डर फर्स्ट हो गया, उसकी पावर 1 है तो उसकी डिग्री 1 हो गई। और चूंकि उसमें कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट या पावर 1 से एक्सीड नहीं कर रही, तो हमारे पास ये लीनियर हो जाएगा। इसी तरह से ये सेकंड वाला क्वेश्चन है जी, इसका ऑर्डर हमारे पास 1 है, डिग्री 1 है और ये लीनियर है डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास, इसके जो ऑर्डर है देखिए सेकंड डेरिवेटिव तो ऑर्डर 2 हो गया, पावर 1 तो इसकी डिग्री 1 हो गई, तो ये लीनियर भी है। इसकी आप लीनियरिटी चेक करेंगे किस तरह से होगी, ठीक है। और ये 4 वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, इसका जो डेरिवेटिव है 1, ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है, इसका कोई प्रोडक्ट कोई पावर 1 से एक्सीड नहीं कर रही, कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है, तो हमारे पास ये लीनियर हो जाएगी। फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें थर्ड डेरिवेटिव सबसे एक्सीड कर रहा है, तो ऑर्डर हमारे पास जो है वो 3 आ गया। अब इसकी पावर जो है 1 है, तो डिग्री कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखें ये डिपेंडेंट वेरिएबल y का जो डेरिवेटिव था ना, सेकंड डेरिवेटिव, उसकी पावर 2 आ रही है जो कि 1 से एक्सीड कर रही है, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है वाई डबल डैश। यहाँ पर देखें जी, y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका स्केयर आ रहा है, उसके डेरिवेटिव का स्केयर, तो ये नॉन लीनियर तो पक्का है। उसके बाद इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो 2 है, वो इसका ऑर्डर बन जाएगा, इजी काम है, ठीक है। और इसी की पावर जो 2 है वो इसकी डिग्री बन जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बड़े आसान से क्वेश्चन है। ये देखें जी पार्शियल आ गया, तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका भी 1 आ रहा है, इसका भी तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 ही है, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। और इसकी पावर्स भी वो जो 1 आ रही हैं, तो इसकी डिग्री भी 1 है। अब चूँकि कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है, कोई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं है, कोई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर है वो 1 से एक्सीड नहीं कर रही, तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखें जी हाईएस्ट डेरिवेटिव जो 2 आ रहा है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर्स जो हैं वो 1 आ रही हैं, तो डिग्री 1 हो जाएगी। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिपेंडेंट वेरिएबल z है उसका या उसके डेरिवेटिव्स की जो पावर्स हैं वो 1 आ रही है। इसके बाद उसका कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा, उसका कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो बेसिक डेफिनेशंस थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर की हैं, आप इस वाली वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इसके अलावा इस वाले बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पर वक्त पहुँचे। शुक्रिया।